इतिहास का एक गौरवमयी और हृदय विदारक अध्याय आज हम चर्चा करेंगे। रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद इस्लामी खिलाफत की जिम्मेदारी सबसे पहले जिन महान शख्सियत ने उठाई वे थे अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने सिर्फ 2 साल से कुछ अधिक समय उम्मत की क़यादत की। वह दौर इस्लाम के इतिहास के लिए बेहद नाजुक और कठिन दौर था। अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत के समय अलग अलग बगावतें, झूठे नबी और ज़कात न देने वालों की हरकतें सामने आईं, लेकिन उन्होंने पूरे अटूट ईमान, मजबूत नेतृत्व और कुर्बानी के साथ इन सब का सामना किया। उनकी वजह से इस्लाम फिर से मजबूती से कायम हुआ, लेकिन इस अहम जिम्मेदारी को निभाते निभाते उनका जिस्मानी दमखम धीरे धीरे कम होने लगा। आखिरकार 13 हिजरी के जमादियुस्सानी महीने में वे बीमार पड़ गए। बीमारी की हालत में वे अच्छी तरह समझ गए कि वे उम्मत को अकेला छोड़कर जा रहे हैं। तब उन्होंने सोचा, इस उम्मत के भविष्य के लिए एक काबिल और मजबूत रहनुमा की जरूरत है। उन्होंने सबसे पहले सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मशविरा किया। एक एक करके नाम सामने आए, लेकिन ज्यादातर सहाबा इस पर मुत्तफिक हुए कि उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही सबसे ज्यादा काबिल शख्स हैं। हालांकि कुछ लोगों ने शुरू में डर का इजहार किया, क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सख्ती के बारे में लोगों के दिल में खौफ था। मगर अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम लोग उनकी सख्ती से मत डरना। जब वे जिम्मेदारी संभालेंगे तो तुम्हारे साथ नरमी बरतेंगे। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, उनके दिल में रहमत और इंसाफ मौजूद है। आखिरकार मौत के बिस्तर से ही अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उम्मत का खलीफा मुकर्रर कर दिया। सहाबा किराम ने भी इस पर रजामंदी दी। फिर 22 जमादियुस्सानी 13 हिजरी सोमवार के दिन मदीना में अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वे नबी करीम के सबसे करीबी सहाबी थे। जिंदगी में भी और मौत के बाद भी वे अपने प्यारे नबी के पहलू में ही दफन किए गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद मुसलमान मस्जिद नबवी में जमा हुए। वहां उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उम्मत के सामने बाकायदा खलीफा के तौर पर कबूल किया गया। उन्होंने खुतबा देकर कहा, ऐ लोगो, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारा नेता बनाया गया हूं, लेकिन मैं सबसे अफजल नहीं हूं। अगर मैं सही रास्ते पर रहूं तो मेरी मदद करना, और अगर मैं गलती करूं तो मुझे दुरुस्त कर देना। इस सादा और इंसानियत से भरे ऐलान से ही जाहिर हो गया कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत की जिम्मेदारी कितनी सच्चाई और इखलास से कबूल की थी। उनकी खिलाफत के दौर में इस्लामी तारीख का सुनहरा दौर शुरू हुआ। मजबूत सल्तनत, इंसाफ पर आधारित हुकूमत और समाजी इस्लाह, सब कुछ उनके लीडरशिप में हकीकत बन गया। अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मौत ने मुसलमानों के दिल तोड़ दिए थे, लेकिन उसी वक्त उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत की शुरुआत ने एक नई और ताकतवर सफर का आगाज कर दिया। जब उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली, उस वक्त उम्मत के सामने बहुत बड़ा चुनौती थी। इस्लाम तेजी से फैल रहा था। नए नए इलाके इस्लाम के साए तले आ रहे थे। एक तरफ फारसी सल्तनत की ताकत थी और दूसरी तरफ रोमी सल्तनत का असर। इन दोनों सुपर पावर के बीच एक छोटा सा मुस्लिम मुल्क मजबूत पोजीशन में आ रहा था। लेकिन इस्लामी खिलाफत सिर्फ जंग जीतने के लिए नहीं थी, बल्कि अंदरूनी तौर पर मुल्क को मजबूत करना, इंसाफ कायम करना और समाज की इस्लाह करना, ये सब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहला मकसद था। इंसाफ और जवाबदेही उनकी हुकूमत की बुनियाद इंसाफ थी। वे हमेशा कहते, अगर दजला नदी के किनारे
एक बकरी भी भूख से मर गई तो मुझे डर है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे उसके बारे में सवाल करेगा। उन्होंने अपने आप को कभी ऊंचे दर्जे में नहीं रखा, बल्कि आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारी। वे रातों को शहर में गश्त करते, लोगों की तकलीफें अपनी आंखों से देखते। 2. इंतजामी निजाम। उन्होंने खिलाफत को सुचारू बनाया, अलग अलग इलाकों को सूबों में तकसीम किया और हर सूबे में गवर्नर तैनात किए, लेकिन उनके ऊपर सख्त निगरानी रखते। कोई गलत काम करता या ऐश आराम की जिंदगी अपनाता तो फौरन उसे हटा देते। उन्होंने बैतुल माल खजाना का निजाम कायम किया, जहां मुल्क की माली हालत दर्ज होती। इसके अलावा फौज, अदालत और दूसरे इंतजामी निजाम भी बनाया। 3. गरीबी का खात्मा। उनकी हुकूमत में कोई भूखा नहीं रहता था। उन्होंने ऐलान किया, हर मुस्लिम शहरी की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। बूढ़े, यतीम, बेवा या गरीब, सबकी देखभाल मुल्क करेगा। एक मर्तबा उन्होंने एक बूढ़े यहूदी को भीख मांगते देखा। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उस यहूदी के लिए उम्र भर का भत्ता मुकर्रर कर दिया। 4. अदालत और इंसाफ। उन्होंने काजी, जज मुकर्रर किए और अदालतें कायम की। वे कहते, इंसाफ में किसी के साथ झुकाव मत करो। अमीर गरीब, मुस्लिम गैर मुस्लिम, हाकिम रैयत, सबके लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए। एक बार उनके बेटे के खिलाफ केस में फैसला बेटे के खिलाफ आया। उस वक्त उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काजी को शुक्रिया कहा और बोले, तुमने इंसाफ पर कायम रहकर फैसला किया। 5. फौज और दिफाई निजाम। उन्होंने फौज को बेहतरीन तरीके से संगठित किया, सिपाहियों का नाम दर्ज करवाया, उनके लिए तयशुदा तनख्वाह रखी और उनके घर वालों के लिए भी भत्ते का इंतजाम किया, ताकि सिपाही बेफिक्र होकर मुल्क की सेवा कर सकें। 6. सादा जिंदगी। इतनी बड़ी सल्तनत के खलीफा होने के बावजूद उनकी जिंदगी बेहद सादा थी। वे अक्सर मिट्टी पर सोते, फटे कपड़े पहनते और सूखी रोटी व खजूर से पेट भरते। एक बार एक गैर मुस्लिम मुल्क का सफीर मदीना आया और खलीफा से मिलने चाहता था। बहुत तलाश करने के बाद पता चला कि खलीफा मस्जिद में मिट्टी पर सो रहे हैं और सिर के नीचे पत्थर रखा हुआ है। तब उसने हैरत से कहा, तुमने इंसाफ कायम किया, इसलिए बेखौफ सो रहे हो। सब्सक्राइब।